अब हम समझेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, क्योंकि अपवर्तनांक की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में बताई है और उसी परिभाषा से उसका प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। तो जो अपवर्तनांक की परिभाषा उसी से स्पष्ट भी हो रहा है, उसको समझने का प्रयास करें कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक क्या होता है उसको भी समझें। यहाँ पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। निर्वात में ले सकते हैं या वायु में लेना है, उसको भी हम निर्वात में ही काउंट करते हैं। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, वह उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। कैसे? सूत्र में कैसे लिखेंगे कि माध्यम का अपवर्तनांक, कौन सा माध्यम है या दूसरा माध्यम, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहला माध्यम क्या है? वायु, इसलिए निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे क्यों है? क्योंकि अनुपात है। माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कौन से माध्यम? फिर दूसरा माध्यम जिसका अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब उदाहरण में जैसे कांच का अपवर्तनांक हमें देखना है तो उसके लिए सूत्र क्या बनेगा? ए न्यू जी। ए पहले लिया है जो प्रदर्शित कर रहा है वायु में, यानी वायु के सापेक्ष। न्यू जी मतलब कांच का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम या कांच है, पहला माध्यम है वायु, बराबर पहले माध्यम क्या है? वायु, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल बटे दूसरा माध्यम क्या है? कांच, इसलिए दूसरे माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल। इस तरह से कांच के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो ए न्यू डब्ल्यू यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया? पहला माध्यम क्या है? वायु, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल बटे अब दूसरा माध्यम क्या है जिसका अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं? वह है जल, जल में प्रकाश की चाल। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब यही चीज़ जो वायु के सापेक्ष किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, वह अपवर्तनांक क्या कहलाता है? उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। परिभाषा क्या बनी? जब प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है, देखो दोनों उदाहरण मैंने लिए, दोनों में पहला माध्यम क्या है? वायु या निर्वात। पहला माध्यम निर्वात या वायु है, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों में क्या निकाल रहे हैं? दूसरे माध्यम यानी कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पे किसका निकाल रहे थे? जल का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, क्योंकि पहला वायु है या निर्वात है तो निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यानी यह अपवर्तनांक किसके सापेक्ष माना जाएगा? निरपेक्ष या निर्वात या वायु के, और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसी अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको समझ लीजिए।